नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आई हुई एक और नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, नोटिफिकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नोटिफिकेशन बता रहा है तो ये वैकेंसी आएगी ही आएगी। और और दूसरी बात ये है कि आप लोग मत कहना कि सर आपने बोला था अभी तक वैकेंसी नहीं है। अब वो पहले ही क्लियर क्यों कर रहे हैं? क्या सर आपको बच्चों से डर लग रहा है? देखो, बच्चों से डर नहीं लग रहा, बस सरकार से डर लग रहा है कि क्या पता ये वैकेंसी दे या ना दे। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री हो, कागज़ पे हो और एग्ज़ाम हो भी नहीं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसी को लेकर। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी हो गया, या फिर प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी हो गया, जिसे हम पीपीओ कहते हैं। इन सब की वैकेंसी अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है। इस उम्मीद पे हम कह रहे हैं कि हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये वैकेंसी आने वाला है, ताकि आप खुद से थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ने लग जाइएगा। वैकेंसी आएगा नहीं आएगा इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ बताने के बाद वैकेंसी ना भी दिया जाए, क्योंकि सरकार पिछले 2 सालों से 3 सालों से यही कर रही है। बट कोई नहीं, हम समझ लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप थोड़ी सी भी सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि आपका ये रिज़ल्ट हो जाए इस एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी तो वो फाइनल रिज़ल्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन आने वाली है। देखिए दोस्तों, आप एक बोर्ड के नाम जानते ही हैं, पीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेयरी डेवलपमेंट से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का, साथ में अगर हम बात करें तो फिशरीज़ का जो ये वैकेंसी आने वाला है, फिशरी असिस्टेंट का, उसके लिए ये क्या करती है, कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम। जैसे कि बीपीएससी कराती है, जैसे कि बीएसएससी कराती है। उसी तरह से एक बोर्ड है जिसके द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर, और उसके साथ साथ अभी जो वैकेंसी के बारे में पता चल रहा है वो है फिशरीज़ असिस्टेंट का। अब देखो, इसमें भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी इन्होंने बोला था कि मई के मंथ में ही हम देंगे। मई के मंथ में हम कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकालेंगे। वो नोटिफिकेशन अभी तक भी नहीं आया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बता रहे हैं तो ये वैकेंसी आएगा ही आएगा। बाद में फिर आप मेरे को ना कहने लग जाओ कि आपने बताया था और वैकेंसी आया ही नहीं है, तो आप बताते क्यों हो? बताता इसलिए हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए, बाद में पता चले कि जब एग्ज़ाम होने वाला हो और आप हमसे जुड़े हो और इस नोटिफिकेशन के बारे में पता ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या ऐसे यूट्यूबर के साथ जुड़कर क्या फ़ायदा, जब हमें कोई नोटिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी नोटिफिकेशन आता है ऑथेंटिकली वो मैं आपके पास शेयर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसमें मेरा कोई ये नहीं रहता है कि हमने शेयर किया है तो ये वैकेंसी आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने शेयर किया है जो सरकार ने शेयर किया है। हो सकता है इसके बाद सरकार की वैकेंसी देने का मन ना हो या फिर वो वैकेंसी ना दे, तो इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये जो वैकेंसी है, पंचायतों में 2000 मत्स्य सहायक यानी कि फिशरीज असिस्टेंट की नियुक्ति होने वाली है। किसकी? फिशरीज असिस्टेंट की ये होने वाली है। ये डेयरी मत्स्य एवं पशु साधन जो विभाग होते हैं उसके अंतर्गत में आता है। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो बीटीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसमें 2000 से अधिक मत्स्य सहायक जो वैकेंसी है वो आने वाला है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे दूसरे स्लाइड पे, तो लिखा हुआ है कि राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपको ये क्या होगा, नोटिफिकेशन जो आया है, जो भी इसमें जॉब करेगा उसको कहीं ना कहीं मदद मिलेगा। किसको? फार्मर को। किसके लिए? मछली उत्पादन के लिए। ठीक है, देखेंगे 2025 और 26 के लिए तो 10.28 टन प्रोडक्शन हुआ है। देखो, अब इसमें ये है, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी वैकेंसी कैसे आता है, मतलब किसी भी वैकेंसी आपके पास पहुंचता है तो वो किन चरणों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा कि पोजीशन ऑफ ये जो पोजीशन है अभी इसका जो वैकेंसी आने वाला है वो कहाँ पे है। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई वैकेंसी आने वाला है, एक सीआईसी को मान लेते हैं कि फिशरीज का कोई वैकेंसी अभी रिलीज होने वाला है। तो वो वैकेंसी क्या होगा, वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय क्या करते हैं, उसको विभाग से स्वीकृति जो मतलब स्वीकार कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है ये वैकेंसी इतनी आनी चाहिए, और एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो एक एम्प्लॉय होंगे उसके ऊपर कितना सैलरी लगेगा, ये सारे
कैलकुलेशन करके ये क्या करते हैं, स्वीकृत यानी कि एक्सेप्ट करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं और फिर ये आगे किसकी तरफ भेज देते हैं, तो ये कैबिनेट के लिए चला जाता है। अब जैसे ही कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट इसे क्या करता है, अप्रूव करता है। अगर कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हो गया, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव हो गया, आफ्टर देन क्या होगा कि रोस्टर क्लियर होगा। अब रोस्टर क्या होता है, रोस्टर क्लियर का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, मान लो कि मानना क्या है, बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिले से हमें पता करना होगा कि कितना एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत कहाँ पे कितना है, तब जाकर नंबर ऑफ हमारे पास जो हमारा नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास जैसे 2000, तभी इन्होंने फाइनल करेंगे कि हाँ 2000 एक्यूरेट हमें इतना चाहिए, ठीक है। फिर जाके आपके पास क्या आता है, ये तो विज्ञापन जारी होता है। तो प्रोसीजर ये है, पहले क्या होता है, पहले वित्त मंत्री के पास जाता है, फिर कैबिनेट से अप्रूवल मिलता है, फिर उसके बाद रोस्टर क्लियर होता है, फिर वैकेंसी पे मुहर लगती है और जिसे हम कह देते हैं कि विज्ञापन इसका जारी हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब इसका पोजीशन देखेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समिति से हरी झंडी मिल गई है, किस समिति से, तो वित्त मंत्रालय से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आगे इसको कैबिनेट बैठाया जाएगा, अब कैबिनेट अप्रूवल मिलता है तो रोस्टर क्लियर किया जाएगा और रोस्टर क्लियर करने के बाद ये वैकेंसी आपके पास देखने को मिल जाएगी। इतना तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये वैकेंसी आती है तो इसमें जो स्टूडेंट होगा वो कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखो इसमें अभी तक जो संज्ञान में है, अभी तक जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि इसमें बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं उनको इसमें क्या करेंगे, एलिजिबल रखेंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन इस ग्रेजुएशन के साथ साथ टेक्निकल डिग्री रखा जाएगा। अभी देखो इन्होंने क्लियर नहीं किया, ये बात आप क्लियर रखेंगे, इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे। इन्होंने बताया है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ टेक्निकल डिग्री। अब वो टेक्निकल डिग्री मेरे अनुसार से एनिमल हस्बेंड्री वाले डाल सकते हैं, मेरे अनुसार से एनिमल हस्बेंड्री के जिसमें हम पढ़ते हैं लाइव स्टॉक, अगर लाइव स्टॉक से आपने किया है तो डाल सकते हो। मेरे अनुसार से बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और उसके साथ साथ अदर जो होगा वो आपको एट ए टाइम बता दिया जाएगा। अभी हमें कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पर किसी प्रकार का टिप्पा टिप्पणी करना भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये बता दिया। अब दूसरी बात ये है कि सर ये भी बता दो कि मान लो कि जॉब हमें लग जाता है तो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, कौन सी, तो जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, जैसे कि फिशरीज है, क्या है, फिशरीज है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सेंट्रल, मान लो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम निकाली है, क्या निकाली है, अलग अलग स्कीम निकाली है। उस स्कीम को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट किसके पास डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा भाई, तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिहार के जो फार्मर हैं उनके पास, ठीक है। दूसरा काम कि फिशरीज के लिए आपको थोड़ी बहुत क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा भाई, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ये जॉब प्रोफाइल हो गया। अब बात आती है कि सर सैलरी, सैलरी तो बता दो, तो सैलरी अभी नहीं बताएंगे क्योंकि सैलरी के बारे में कोई अभी तक जिक्र है भी नहीं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके दौरान हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें बता देंगे, या फिर शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी हम आपको बता देंगे। तो चैनल के साथ अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास वो पहुंच जाए। बाकी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सर आप प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में बताया था, अभी वैकेंसी नहीं आया, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में बताया था, वैकेंसी नहीं आया, आपने अदर वैकेंसी के बारे में कुछ बताया था, कुछ वैकेंसी नहीं आया। तो देखो मेरे भाई, आप सब एजुकेटेड हो, आप सब ये बात जानते हो कि मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी आ ही जाएगा। मैं किस सोर्स पे बताता हूँ, मैं किस सोर्स पे बताता हूँ, तो कुछ ऐसे सोर्स होते हैं, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे हमारे कजन्स वगैरह है जो काम करते हैं या फिर उस डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत हमें मिलता है कि हाँ ये वैकेंसी आने वाला है, या फिर आप कह सकते हो कि न्यूज़ मिलता है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है ये वैकेंसी आने वाला है, तो हम आपके पास नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। परेशान होने की कोई हो सकता है भी नहीं। साथ में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिहार से हो अगर आप,
ठीक है। और आप परेशान हो कि जो प्लांट प्रोटेक्शन है उसकी वैकेंसी नहीं है, किसी का वैकेंसी नहीं है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई ये स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ। एएफओ की तैयारी अगर होना है तो आप कर लो, प्री पे दिमाग लगाओ। नहीं तैयारी करना है तो आपके पास एजीटीए है। अगर एजीटीए का अगर आपने पेट दिया है, अमूमन क्या होता है कि बिहार के बच्चों को पेट के बारे में नहीं पता होता है, तो अगर जिन्होंने दिया है वो तैयारी करें। तीसरी ये है कि आप पढ़ते रहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वैकेंसी आती है उसका फॉर्म फिल ज़रूर कीजिएगा। साथ में जब बिहार में आना होगा तो आएगा, उस समय हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही न्यूज़ है। यही न्यूज़ है कि कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। देखो, अब थोड़ा-सा होल्डिंग वैकेंसी की बात करें कि कौन-कौन सी वैकेंसी भाई होल्डिंग पे है, मतलब रुका हुआ है। होल्डिंग वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो देखो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी ये तो बहुत समय से रुका हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो पीपीओ, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की। तीसरी अगर हम बात करें तो अगर आपको याद होगा तो शुगर केन की। फिर अगर हम चौथी वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर की। और पाँचवीं वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी हमारे पास रुकी हुई। तो इन तमाम वैकेंसी के बारे में हमने आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। बाकी आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। बस आपको टारगेट अब दूसरी एग्ज़ाम को भी लेकर चलना है जो एग्रीकल्चर में हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं। आप पढ़ाई करते रहिएगा और कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8076921823 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको 24/7 आवर्स अवेलेबल रहेगा। कोई भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो अपना इंस्टाग्राम आईडी भी है, एग्रो पाठशाला चैनल के नाम से, या फिर आप सौरभ सर के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे आकर कोई भी चीज़ पूछनी है, मैसेज करनी है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।